मान और सम्मान के योग्य सामने बैठी मेरी चाची ताइयाँ, बहनें, चाचे ताऊ, भाई, मीडिया कर्मी, म्यूजिक वाले भाई और भी जो यहाँ पे किसान परिवार के लोग उपस्थित हैं, सभी को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ। हम बेटियां आज आगे बढ़ पाई, खड़ी हो पाई, तो ये सब आपने हमें सिखाया, आपने हमें आशीर्वाद दिया और हक दिया कि हम आपके साथ खड़े होकर लड़ सकते हैं। तो हम इस बात के लिए, मैं स्पेशली इस बात के लिए तहे दिल से आप सबकी धन्यवादी हूँ और चाहूंगी कि ये आशीर्वाद आप हम पे हमेशा बनाए रखें। लड़ाई हम बॉर्डरों पे बैठ के लड़के आए थे, एक हिसाब से जीत के आए थे, पर वो जीत अधूरी थी। कैसे अधूरी थी? जैसे कि अभी गुरनाम जी ने बताया, हमारे भाई तो अभी भी जेलों में पड़े हुए हैं, 4 भाई लखीमपुर जेल में बंद हैं। उनके परिवार कैसे जी रहे हैं? क्या हमने उनके बारे में कभी सोचा? केस वापसी जिसकी प्रक्रिया अभी चल रही है, कल मीटिंग है दोबारा। हमारे बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया, सरकारी नौकरियों के फॉर्म नहीं भर सकते, विदेशों में नहीं जा सकते। बहुत गलत बात है। कहने का मतलब है कि लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लड़ाई तो हमने लड़नी सीखी है। ये आंदोलन हमें ये सिखा के गया है कि अपने हकों के लिए अगर मजबूत होकर हम खड़े हो तो हम सत्ता के लोगों से अपने हकों को छीन के वापस ला सकते हैं। लेके भी आए हैं और आगे लेके भी आएंगे, इस बात की गारंटी हम रखते हैं। सुख दुख का साथी है ये किसान परिवार। आज जो समस्याएं चल रही है, कहीं पानी जल भराव से समस्या है, गुलाबी सुंडी की समस्या है, बीटी बीज की समस्या है, कपास में तो बहुत ज्यादा समस्या आई हुई है। गन्ने की समस्या को लेके जैसे आज आंदोलन है, आज सभी गन्ना मिलों पे धरना है और अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से हम आंदोलन की राह पकड़ेंगे। सरकार को ये चेतावनी है कि हमारी मांगों को समझे, इस किसान परिवार की समस्या को समझे। हम यहाँ पे बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए नहीं लड़ रहे, हम लोग अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए, अपना पेट पालने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारी लड़ाई में हमारा सहयोग करें, हमारे हक हमें दे, यही सहयोग है। लड़ाई एमएसपी की भी जारी रहेगी, लड़ाई उन शहीदों के लिए भी जारी रहेगी जो हमारे 750 शहीद हुए। उन किसान परिवारों को सबसे पहले श्रद्धांजलि देना चाहूंगी और आज के दिन सबसे बड़ा योगदान मैं उनका मानती हूँ कि उन्होंने अपने घरों से बेटे, पति, माए, बच्चे खो दिए। हम आज सुरक्षित तो हैं, हम आंदोलन लड़के घर तो पहुंच गए थे, उन परिवारों का क्या जिनके बेटे चले गए? तो हमें उन परिवारों को हमेशा याद रखना है, सिर्फ याद रखना और श्रद्धांजलि नहीं देनी है। जितना आसपास के लोग जिला वाइज मदद कर सकें, हमें उनकी मदद भी करनी है। बार त्योहार पे हम उनके घर जाके भी उनको सांत्वना दे के आ सकते हैं, मिल के आ सकते हैं, उनके सुख दुख में शामिल हो सकते हैं। मानते हैं कि हम टाटा बिरला के औलादे नहीं है, लाखों करोड़ों हम किसी को नहीं दे सकते, पर हमारे जाने से, 2 प्यार के बोल बोलने से उन शहीद परिवारों को ये तो लगेगा कम से कम कि आज हम जिनके लिए हम उस वक्त पे आंदोलन में लड़े थे, आज वो लोग हमें याद तो किए हुए हैं, हमारे साथ तो खड़े हैं। तो शहीद परिवारों के लिए सांत्वना है और हम विश्वास दिलाते हैं कि हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। ज्यादा वक्त न लेते हुए अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी और अंत में सिर्फ इतना कहूंगी, आपने जो विश्वास हम पे दिखाया है, मैं कोशिश करूंगी कि वो विश्वास मैं उम्र भर बनाए रखूं। आप जब भी किसी दुख में याद करेंगे, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, एक फोन कॉल के आपके सामने जो है हम हाजिर रहेंगे। आपकी समस्या हमारी समस्या है, किसान परिवार की एक बंदे की समस्या भी पूरे साझे परिवार की समस्या है। तो जहां भी आपको जरूरत पड़े अपनी बेटी को याद कीजिएगा, मैं जरूर हाजिर रहूंगी।